सब भगवान की शक्ति है, पिंड अलग अलग है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। नमस्कार साथियों, अभी आ गए हैं प्रयागराज पर और माता गंगा के किनारे एक ऐसे संत रहते हैं जिनकी आयु लगभग 90 वर्ष हो चुकी है और ऐसे दिव्य और तपस्वी संत हैं जो कि बहुत ही दुर्लभ दर्शन हो पाते हैं। आइए आज उनकी कुटिया पर आपको दिखाते हैं और ऐसी ऐसी आपको ज्ञान की बातें करते हैं कि आप भी चौंक जाएंगे। वो पूर्व में अध्यापक रहे और अध्यापक के बाद उनके कई जो संतानें हैं वो अभी नौकरी पर हैं, लेकिन उन्होंने अपना जीवन इस प्रयाग की धरती को चुना और यहीं पर वो अपनी तपस्या और घोर साधना करने लगे। आइए दिखाते हैं उनकी कुटिया कैसी है और महाराज जी के भी दर्शन आपको कराते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर जो पूरा एरिया है बहुत ही प्राकृतिक है। यहाँ पर जो कुटिया बनी हुई है, देखिए ये महाराज जी की कुटिया है। यहाँ पर पूरी, यहाँ पर इधर भी आप दिखाइएगा, ये पूरा जो क्षेत्र है इसको, यहाँ से ये जो वृक्ष है, यहाँ पर जो पुराने वृक्ष हैं यहाँ पर आप देखते हैं, और ये है महाराज जी की कुटिया। यहाँ पर महाराज जी अंदर निवास करते हैं। ये पूरी कच्ची कुटिया वाले संत हैं भक्तों, और इसी तरह के संतों की वीडियो हम आपको दिखाते रहते हैं। तो देखिए ये यहाँ जो पूरा यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर और इधर दिखाइएगा, ये पूरा गेट है यहाँ से, और यहाँ से महाराज जी अंदर यहाँ पर रहते हैं और प्रभु जी यहीं पर अंदर रहते हैं। यहाँ पर गेट भी दिखा दीजिएगा कि कैसे पुराने समय का जो गेट है, ये इसमें बांसों से बनाया गया है, बांस से इसमें बनाया गया है। और यहाँ पर जो पूरा क्षेत्र है, देखिए ये पूरे बांस की यहाँ पर दरवाजा बनाया गया है। और इधर आप देखिएगा, ये महाराज जी के पूरे यहाँ पर कपड़े ऊपर फैलाए गए हैं। यहाँ पर महाराज जी यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं और ये पूरी यहाँ पर प्राकृतिक नज़ारा है। और इधर देख सकते हैं कि ये पूरा वृक्ष यहाँ पर पूरा प्राकृतिक नज़ारा है और इसी कुटिया के बीच में महाराज जी रहते हैं। यहाँ पर देखिए महाराज जी, प्रभु जी अंदर है। चलिए उनके दर्शन आपको कराते हैं कि कैसे सुंदर उनका सरल स्वभाव है। महाराज जी सीताराम। आए थे महाराज जी यहाँ संगम पर, तो हमने सोचा, यहाँ देख रहे थे संतों के दर्शन करने के लिए आए हुए थे, तो हमने सोचा आपके दर्शन हो जाते हैं। कहाँ से आए हैं आप? चित्रकूट धाम से महाराज जी। और इसके पहले आए रहे? नहीं महाराज जी, आते रहे, संगम आते रहे, देखते रहे हैं, लेकिन अभी इधर भ्रमण के दौरान आए हुए थे तो मालूम चला कि आपकी जो है कुटिया है, तो इधर ही देख रहे थे, तो महाराज जी ने बताया कि प्रभु जी यहाँ पर रहते हैं, तो हमने सोचा आपके आशीर्वाद। कौन बताया? बैठावा भगत जी। अरे ठीक ठीक महाराज जी, बैठ जाओ। हाँ हम बैठ गए, आपके चरणों में बैठेंगे। यहीं पर? नहीं ऊपर नहीं बैठेंगे, हाँ यहीं बैठेंगे। अच्छा। हाँ तो हमने सोचा कुछ जीवन की बातें जो है आपसे सीख लेते, जो भी आप बोलिए। महाराज जी सबसे पहले जानना चाहते हैं, जैसे कि हमारा धर्म सनातन धर्म है, और महाराज जी ये बताइएगा कि इस पर चलने के लिए आदमी, जैसे हम धर्म पर चल रहे हैं, तो सबसे बड़ी भक्ति हमारी क्या होनी चाहिए? क्या करें भक्ति ऐसी? जैसे हम तो उस तरह के आदमी, छात्र हैं हम पढ़ाई करते हैं, तो इतना पूजा पाठ तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि हम धर्म में चलना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं ईश्वर की, तो हम कैसे कर सकते हैं? बात समझ में आ जाएगी जो बोलेंगे तो जी। जो आपसे बोलेंगे वो आपके समझ में आ जाएगी। हाँ महाराज जी, आप पूरी कोशिश करेंगे आपसे। खाने में सरल है जी, समझने में कठिन है। जी महाराज। कहने में सरल है समझने में कठिन है जी। अब जैसा कहिए व्यक्त कर दे। बिल्कुल बता दीजिए। हाँ महाराज। शंकर जी के यहाँ, शंकर जी कुंभज ऋषि के यहाँ गए जी। कुंभज ऋषि उनका सर स्वागत किए, राम कथा का चर्चा किया। इसके बाद शंकर जी का मूड देखा कि प्रसन्न है, तो कुंभज ऋषि उसी समय पर मौका पाए जैसा आप मौका पाए हैं। जी।
कि हम अब शंकर जी से इस समय पर प्रसन्न है तो हम पूछ रहे हैं कि हरि भक्ति क्या चीज है। हरि भक्ति ना आप जानना हाँ चाहते हैं? हाँ, जी 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 हरि भक्ति क्या चीज जी है? जी। हरि की भक्ति कैसे करें? ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, तो कही शंभु अधिकारी पाई। अब क्या कहा, इस जगह पर इसका वर्णन नहीं है। हरि भक्ति का क्या विवरण रूपरेखा शंकर जी बताए, इसका कोई विवरण नहीं है। दूसरी जगह है, जब सारे सचराचर में, सारे सचराचर में ईश्वर रूप की दृष्टि हमारी बन जाए कि सब में ईश्वर समाया हुआ है, वही है हरि भक्ति। सारे सचराचर में ईश्वर की ही शक्ति समाई हुई है। जब ऐसा भावना हमारे भीतर में पैदा हो जाए और जड़ चेतन का दोष न रह जाए और ये हो जाए कि सब में ईश्वर है, खम्मा में भी ईश्वर है, हम में भी ईश्वर है, तुम में भी ईश्वर है, वही है हरि भक्ति। जैसा हरि भक्ति प्रहलाद को खम्मा फार कर कर करके प्राप्त हुई। हिरण्याकश्यप को वरदान जी था जी कि ना मनुष्य से मरे ना पशु से मरे, बिल्कुल। न रात में मरे न न दिन दिन में में मरे। मरे, न भीतर मरे न बाहर मरे। तो देखो भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए डेहरी में खम्मा रहा, उसमें उसको बांधा गया प्रहलाद को। तलवार ले कर करके जब वो उनके ऊपर प्रहार करना चाहा और कहा कि अब तू अपने राम को दोहराओ, कहाँ है तेरा राम? तो कहाँ है, हम में तुम में खड़क खम्भ में, आपके तलवार में, इस खम्भे के अंदर, हमारे अंदर, आपके अंदर, जहां भी देखो सब तर राम है, राम है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब इतनी बड़ी भक्ति आ जाए, वो है भक्ति। और दिनचर्या के लिए, संसार में गुजर करने के लिए सरल स्वभाव हो, सरल स्वभाव होने चाहिए। सरल स्वभाव हो, किसी से ना बैर हो ना किसी से प्रीति हो, समता हो, समानता सभी में। ना लालच हो न ममता हो। जो कुछ भी अपने उपार्जन से प्राप्त हो जाए वही सब कुछ है। इस ढंग से संसार में रह कर कर करके और गुजर करना भी दूसरे प्रकार की भक्ति है। और सरल स्वभाव हो, मन में किसी के प्रति न द्वेष हो न घृणा हो, न प्रेम हो। द्वेष का मतलब घृणा है, घृणा। न प्रेम हो। सब भगवान की शक्ति है, पिंड अलग अलग है, केवल पिंड अलग अलग है, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, सब में भगवान समाया हुआ है, सब में भगवान है। तो वो भक्ति हमको आपको नहीं प्राप्त हुई। हमको आपको केवल सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो, और जो भी उपलब्धि हमारे परिश्रम से हमको प्राप्त हो जाए उसी में हमको संतोष हो। बिल्कुल।
इस तरह से सरल जीवन बिताते हुए ये थोड़ा ये भवसागर में थोड़े दिन के लिए जीवन, ये भवसागर कब से हुआ, कब तक रहेगा, इसका कोई आदि अंत नहीं है। कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा, किस किस योनि में भटकना पड़ेगा, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्या कष्ट का यातना सहना पड़ेगा, ये ये इसका आदि अंत नहीं है सृष्टि का। कब से सृष्टि हुई, कब तक रहेगी। तो सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो, जो कुछ भी प्राप्त भी हो जाए अपने परिश्रम से, तो उसको उसका स्वयं उपयोग करे, और जो मिल जाए सभी को। अपना जन पैदा हो, जो दीन दुखी हो, उसकी भी सेवा करे। यही है बच्चा हर भक्ति। तो महाराज जी जैसे आप यहाँ पर संगम के तट पर हैं, तो कितनी अवस्था हो गई होगी जब आप इस वैराग्य जीवन में आपने प्रवेश किया? यहाँ रहते जी 40 वर्ष। और वैराग्य आपने कब से धारण किया हुआ है? 40 वर्ष। 40 वर्ष से। उसके पहले महाराज जी? गृहस्थ में। गृहस्थ में। परिवार तो की। जैसे कि जो भक्ति है, बहुत सारे लोग जो भक्ति करते हैं तो वो गृहस्थ के बाद करते हैं, कुछ लोग शुरुआत से ही संत जीवन में प्रवेश कर लेते हैं। तो सर्वथा सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ क्या है कि जैसे कि जो गृहस्थ जीवन के बाद भक्ति करें या फिर जो है उसके पहले भक्ति की जा सकती है? जितनी समय पर वैराग्य हो जाए। किसी को शादी के समय में शादी गठजोड़ हुआ और उसी समय पर वैराग्य की प्रबलता हो गई, अब गांठ जोड़ कर करके निकल पड़े। कोई संतान पैदा किया एक ठो जी। अब फिर वैराग्य उनको हो गया। हाँ। शादी हुई, संबंध हुआ, एक ठो संतान हुई, संतानोत्पत्ति हुई, अब फिर वैराग्य हो गया। जब बिना वैराग्य भक्ति नहीं होगी। जितने समय पर वैराग्य हो जाए, उतने समय पर जो नवत मतलब भक्ति चालू हो जाए, उसी समय पर भक्ति आ जाए अपने आप। हाँ। जब वैराग्य आ जाए। 40 वर्ष की अवस्था में 40 वर्ष की अवस्था में आपने गृह त्याग किया हुआ है महाराज जी? गृह क्या क्या, गृह के अंदर नहाए। अच्छा, तो यही आपकी कर्म भूमि जन्मभूमि यही रही है प्रयाग? नहीं, दूसरा स्थान है। अच्छा महाराज जी। तो कहाँ से थे आप महाराज जी पहले? हम मध्य प्रदेश के हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश हैं। तो महाराज जी जब यहाँ आप आ गए हैं तो फिर जो है घर परिवार का भी? घर परिवार सब दुनिया है। हाँ हाँ। बाल हैं, गोपाल हैं, अपने नौकरी कर रहे हैं, चाकरी कर रहे हैं। अच्छा। आते हैं, जाते हैं, जो उनसे हो सकता है सेवा करते हैं। हाँ। अपनी जीविका कमाई कर करके अपने पालन पोषण करते हैं। हमसे नहीं मतलब है, वो स्वयं का अपना अपने बल पर है। हम ना, हमसे उनसे कोई मतलब है। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आपने और बहुत सारे स्थान है, जैसे आपका तो अलग है, आप गृह अलग है आपका, तो आपने इसी स्थान को क्यों चुना हुआ है? प्रयागराज को ही क्यों चुन लिया? ये तीर्थराज है। इसकी महिमा को कोई नहीं कह सका। वो कह सके प्रयाग प्रभाव। इसकी इतनी बड़ी महानता है कि ये पाप के समूह को, अधम से अधम पापी हो तो भी उसका उद्धार हो जाता है। काशी में राम राम जपने से उद्धार होता है, अब प्रयाग में हठात पड़े रहो इनकी महानता पर,
तो प्रयागराज में उद्धार हो जाएगा, भवसागर पार हो जाएगा। बिल्कुल। तो हम जब अपने जीवन के 40 वर्ष के अंदर वाले जीवन में, गृहस्थ जीवन में रहे, हाँ जैसे आप कहते हो कि हम विद्यार्थी रहे, हाँ बिल्कुल। तो जब हम अध्यापक रहे, अच्छा। तो हम रामायण के भक्त रहे, रामायण के पाठ करत रहे, शंकर जी के नाम का जाप करते रहे। उसी बीच में हमको कुछ बातें ऐसी प्राप्त हुई कि 40 वर्ष के बाद फिर हम वो जगह छोड़ करके दूसरी जगह रहने लगे। उस परिवार को छोड़ करके विश्व बंधुत्व के परिवार में रहने लगे। पूरा परिवार सब संसार समस्त संसार अपना परिवार है। तो महाराज जी, अब कितनी अवस्था हो गई होगी आपकी? 87 वर्ष। 87 वर्ष। यही महाराज जी जानने के लिए आए हुए थे, और आशीर्वाद दीजिएगा हमें कि बस इसी तरह कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। सही तरह महाराज जी। महाराज जी, कब से ये जो प्रभु जी हैं, तो कब से यहाँ पर आ गए हैं, और अब इनका जीवन यापन कैसे हो पाता है? अब ये इनका जीवन यापन, हम लोग जो है सेवा में हैं, और बीच बीच में इनके बच्चे आते जाते रहते हैं। और अभी तो बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था, तो 8-10 दिन जो है काढ़ा वगैरह बना कर इनको दिए हैं, अब आराम में हैं। अब इस समय ठीक हालत में है, पहले हालत खराब हो गई थी, बस यही है। अब ठीक है। हाँ। बच्चे, लड़के बच्चे आते रहते हैं इनके? हाँ, महीना 15 दिन में आते रहते हैं। अच्छा, वो कोई नौकरी वोकरी करते हैं महाराज जी? जैसे हाँ, 4 लड़के हैं, सर्विस में हैं सब लोग। सारे सर्विस में हैं? हाँ। और महाराज जी, ये क्या बन रहा है अभी? ये सब्जी चावल बनेगा। अच्छा, हो गया बन रहा है। हाँ। प्रभु जी का। हाँ। चलिए।